भाईचारे की बात करते हैं, किसी समाज की कोई भावनाएं आहत हो रही हैं और उन भावनाओं के आपकी माफ़ी मांगने से समाज में एक अच्छा वातावरण उत्पन्न हो सकता है, देश में अच्छा वातावरण उत्पन्न हो सकता है, तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और माफ़ी मांगना कोई गलत काम तो है नहीं। बड़े बड़े लोगों ने देश और समाज के लिए माफ़ी मांगी तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर उन्होंने अपराध किया है तो माफ़ी मांगनी चाहिए, और अपराध नहीं भी किया तो नहीं मांग सकता चाह के भी। वो दूसरा दाऊद इब्राहिम है जो लॉरेंस बिश्नोई है, एक वो गैंगस्टर था जिसका दबदबा था बॉलीवुड पे, अब इसका दबदबा होने वाला है। देखिए ऐसा है, लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला केस में गया है अंदर आज, तो वो वहाँ पे एक जगह जाके माफी मांग लेगा तो पूरा हिंदुस्तान सलमान खान को माफ करेगा। तो आप बिश्नोई समाज को कहीं ना कहीं बहुत करीब से जानते होंगे, थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब जीव प्रेमी होते हैं। पहली बात तो ये जीव प्रेमी होते हैं और पेड़ पौधों का सबका ध्यान रखते हैं। ये कभी किसी गलत को। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल, आप सभी का स्वागत है समाचार तक में। आज हम बात करने वाले हैं लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान को लेके। लगातार सलमान खान को धमकियां मिल रही हैं लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद ये जो केस है और पेचीदा होता जा रहा है। अब लॉरेंस बिश्नोई है वो कह रहा है कि माफ़ी मांग लीजिए बिश्नोई समाज से तो हम आपको माफ़ कर देंगे, लेकिन वहीं सलमान खान के पिता है सलीम खान, वो कह रहे हैं कि माफ़ी नहीं मांगेंगे क्योंकि उन्होंने काले हिरण की हत्या नहीं की है। बात करेंगे जनता से, जनता का क्या मत है इस पर। फिर क्या नाम हुआ? मुकेश शर्मा। तो क्या कहेंगे आप इसको लेके? जो सलीम खान है वो लगातार यही कह रहे हैं कि सलमान खान ने किसी काले हिरण को नहीं मारा है, वो माफ़ी नहीं मांगी। वैसे मुझे इस केस की ज़्यादा स्टडी की पता नहीं है, लेकिन मेरा मानना है इसमें सलमान खान को जेल भी गए थे और 1-2 दिन की इनकी सज़ा भी हुई है। तो किस आधार पर कोर्ट ने उनको कर दी थी? अगर उन्होंने कोई अपराध नहीं किया तो सज़ा किस आधार पर हो गई? और वो अगर अपने एविडेंस, अपना तथ्य कोर्ट में दे सकते हैं तो समाज की अदालत में क्यों नहीं दे सकते? गंगा जमुना तहजीबी की जो बातचीत कर, माफ़ी मांगना कोई गलत काम तो है नहीं। बड़े बड़े लोगों ने देश और समाज के लिए माफ़ी मांगी तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अगर उन्होंने अपराध किया है तो माफ़ी मांगनी चाहिए, और अपराध नहीं भी किया तो बड़ा दिल दिखाते हुए माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मुझे तो लगता है उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। कहा जा रहा है कि सलमान खान, मतलब जो लॉरेंस बिश्नोई है, उनके पीछे सरकार का कहीं ना कहीं हाथ है। सरकार है वो उनको सपोर्ट कर रही है, इसीलिए वो इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको अंजाम दे पा रहे हैं। सरकार की सलमान खान से कोई दुश्मनी है ऐसा तो मुझे नहीं लगा। सलमान खान तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम में जाते थे पहले बहुत ज़्यादा, आज उनको इतनी बड़ी दिक्कत होगी इस नरेंद्र मोदी से? सरकार इतने छोटे विषयों पर क्यों इंटरफेयर करेगी? और उनको लगता है कि सरकार इसके पीछे है तो उन्हें माफ़ी मांगने में दिक्कत क्या आ रही है? सरकार को ख़त्म कर दे, जाएं और माफ़ी मांग ले समाज के आगे कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, तो आपने सरकार अपना फेल हो जाएगी अगर उन्हें ऐसा लगता। कनाडा तक ने नाम लिया है लॉरेंस बिश्नोई को, कह रहे हैं कि निज्जर समेत कई जो 6 आतंकी हैं वो मारे गए हैं, उसमें कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। लॉरेंस बिश्नोई ने भारत सरकार की मदद से मार पाया है उनको। मैं दोनों पक्ष कहता हूँ। देखिएगा, हमारे देश में कोई व्यक्ति हमारे देश का विरोधी है, चाहे निज्जर ही है, अगर उस व्यक्ति को कोई मार देगा तो मुझे अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? मुझे तो अच्छा लगेगा। कल हमारे 6 नागरिकों की कश्मीर में हत्या हुई, उन आतंकवादी को अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी मार दे तो मैं तो उसको सलाम करता हूँ। निज्जर इस देश के खिलाफ था। इस देश के में तो लोग जो देश के खिलाफ आंदोलन किए, याकूब मेनन के जनाजे में 1-1 करोड़ लोग इकट्ठे हुए हैं, अफजल गुरु के जनाजे में कई लाख लोग इकट्ठे हुए हैं। आज वो व्यक्ति अगर हमारे देश के समर्थन में कोई काम कर रहा, देश विरोधी लोगों की हत्या कर रहा, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगती। दूसरा विषय ये है कि आपका कनाडा, वो खालिस्तानी मूवमेंट को वहाँ समर्थन मिलता है, क्योंकि वहाँ बड़ी मात्रा में जो खालिस्तानी मूवमेंट के लोग हैं वो कनाडा में अपनी वोट बनवा चुके हैं। वहाँ आने वाला चुनाव है, उसमें उनकी वोटें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। तो हर जगह वोट बैंक की कीमत है, तो उन्हें उसके समर्थन में बोलना पड़ेगा। कनाडा इसलिए भारत के विरोध में बोल रहा है। जो कनाडा है वो कहीं ना कहीं चंद लोगों को खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी, क्योंकि कनाडा में जो जस्टिन ट्रूडो है उनकी सरकार अल्पमत है, और उन्हें लगता है कि इस लोगों की अगर हमें वोट लेनी है, क्योंकि वहाँ पे निज्जर और आपका एक और जो आतंकवादी है उनका इसी का पल्लू, उनका एक थोड़ा सा मूवमेंट वहाँ है, लोगों पे प्रभाव है, उस कम्युनिटी में प्रभाव है। उस कम्युनिटी की वोटों को लेने के लिए वो लोग भारत विरोधी बात कर रहे हैं। लेकिन अब देश में इतनी बड़ी मजबूत सरकार है कि उन्हें ऐसा जवाब दिया जाएगा कि जो आतंकवादियों के साथ खड़े ना, और मैं तो कहता हूँ अभी गवर्नमेंट खड़ी हो ना खड़ी हो, गवर्नमेंट को सलमान खान वाला विषय तो मैं नहीं कहता, लेकिन जो निज्जर जैसे लोगों को मार रहे हैं हम उसके साथ हैं और ये देश के समर्थन में है। ये हमारे लिए मानना बहुत बड़ी बात है। मैं कह रहा हूँ इस देश में लोग आतंकवादियों के उनके साथ खड़े हुए हैं। अगर आज वो देश के समर्थन वाले लोगों के लिए है तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर वो, मैं कहता हूँ
2 आतंकवादियों को 4 आतंकवादियों को मारे, तो हमें बिश्नोई के साथ है, इस विषय पे है। और जहाँ तक सलमान खान वाला विषय बताया, हमने कहा है उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए अगर उन्हें लगता है। देखिए माफ़ी मांगना, कहते हैं ना पेड़ झुकता वही है जिसमें फल लगे होते हैं। अगर तुम बड़े दिल के आदमी हो, बड़े आदमी हो और देश को इतने लगते हो, तो जाके जहाँ वो कह रहे हैं, देखो बिश्नोई तो उनके सामने आ नहीं रहा, बिश्नोई तो जेल में है, उसके समाज का जो मंदिर है, और देखेगा उनकी बात इतनी भावनाएं आहत होती हैं कि वो अगर गाय का बछड़ा मर जाता है तो वहाँ की महिलाएं अपनी छाती का दूध उन्हें पिलाती है, स्तनपान कराती है। उनकी भावनाएं इतनी पशु प्रेमी है, प्रकृति प्रेमी है, वो पेड़ भी नहीं कटने देते। तो उनकी, और वो काले हिरण को एक भगवान के रूप में मानते हैं, और उसके वध हुआ हो तो आपने देखा एक छोटी घटना पर लोग, नुपुर शर्मा ने एक बयान दे दिया था, तन्नक सा जब बयान दे दिया था तो नुपुर शर्मा ने माफ़ी भी मांग ली। आज भी उसको 2 साल बाद सिक्योरिटी में रहना पड़ रहा है इस देश के अंदर। ऐसी स्थितियां हैं। सलमान खान को इसलिए माफ़ी मांग लेनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। तो क्या कहेंगे आप, मांगनी चाहिए सलमान खान को माफ़ी? ये बात सही है और एक तरीके से सही भी नहीं है। सही इसलिए नहीं है, सलमान का केस कोर्ट में है, वो चाहकर भी माफ़ी नहीं मांग सकता, क्योंकि कोर्ट में वो बोल चुका है कि मैंने नहीं मारा। उसको पता है अगर मैंने ये माफ़ी मांग ली तो फिल्म इंडस्ट्री में मैं बायकॉट हो जाऊंगा, मेरी फिल्में नहीं लोग देखेंगे, और ये स्टारडम का सारा खेल है। आज एक फिल्म को रिलीज़ करने से पहले 10-10 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं प्रेजेंटेशन में, कि अभी फिल्म रिलीज़ भी नहीं हुई है और उससे पहले उसमें पैसा खर्च हो जाता है। तो ये सारा स्टारडम का खेल है। सलमान चाह के भी माफ़ी नहीं मांग सकता, चाह के भी। वो दूसरा दाऊद इब्राहिम है जो लॉरेंस बिश्नोई है, एक वो गैंगस्टर था जिसका दबदबा था बॉलीवुड पे, अब इसका दबदबा होने वाला है। देखिए ऐसा है, लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला केस में गया है अंदर, आज फिरौती भी मांग रहा है वो, लेकिन अपने समाज की उसका मसला है ये। और इन्होंने बात भी सही कही है कि जैसे हम हिंदू धर्म में गाय को पूजते हैं, उसमें हिरण को पूजा जाता है, तो उस मुद्दे पे वो कह रहा है कि आप माफ़ी मांग लो। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को भी ध्यान देना चाहिए कि तू खुद कोर्ट में है, खुद कैद में है, तो तेरा केस भी है, तेरे को कोई तू बेफिक्र है, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसका कोर्ट में केस चल रहा है उसकी तो इज्जत दांव पे लगी हुई है। सलमान को अगर कोर्ट के थ्रू सजा हो जाती है तो मैं उसके पक्ष में हूँ, क्योंकि वो बोल रहा है मैंने नहीं मारा, उसका मुद्दा ये है। तो वो कैसे, किस ब्याह पे, किस मजबूरी में वो माफ़ी मांग लेगा। रहा सवाल सलमान, इसका लॉरेंस का कनाडा के साथ रिलेशन आ रहा है। मैं ये आपको बता देता हूँ, कनाडा में जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है, वो मतलब गठबंधन की सरकार है, जगमीत सिंह विर्क उसके 28 सांसदों के साथ मिलकर सरकार बनाई है। अभी जो बराड़ है जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी, जो लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडा गवर्नमेंट को 10 अपराधियों की लिस्ट दी हुई है, लेकिन कनाडा उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अभी 4 दिन पहले यही हुआ कि कनाडा ने हमारे उच्चायुक्त के ऊपर आरोप लगाया निज्जर की हत्या में, वहाँ हमारे उच्चायुक्त पे आरोप लगाया। यहाँ पे हमारे मोदी सरकार ने 6 उच्चायुक्त को चेतावनी के साथ कनाडा के क्या अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर? देखिए वो सत्ता की बात ही छोटी, सत्ता में तो वो आ गए हैं। आज उनके जो विपक्ष में हैं, जस्टिन ट्रूडो की सरकार के जो विपक्ष में हैं, वो सच्चाई बयान कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो। परसों भी उनका बयान आया है जो विपक्ष में है, तो वो ही उनको बोल रहे हैं। और आप एक बात समझिए, आप पावर में हैं और आप पावर का इस्तेमाल गलत कर रहे हैं, तो ये एक ना एक दिन आपके ऊपर चोट बचाएगा। मैंने तो दंगे भी देखे हैं 1983 के, 1982 के, ये कनाडा से ही शुरू होते आ रहे हैं। उस समय जगजीत सिंह चौहान था, जगजीत सिंह चौहान ने दंगे करवाए थे, वहाँ बैठ के फंडिंग की थी। संत की जिसको उपाधि मिली जर्नैल सिंह भिंडरावाला, उसकी भी फंडिंग जगजीत सिंह चौहान करता था कनाडा से। तो ये देश खालिद सिंह के पक्ष में जो बोल रहे हैं उनको सपोर्ट भी कर रहा है। रहा सवाल लॉरेंस बिश्नोई का, तो ये मसला कोर्ट में है। सलमान खान चाह के भी माफ़ी नहीं मांग सकता। तो सर वो बोल रहे हैं ना, कोर्ट में अगर माफ़ी मांगो चाहे ना मांगो, हमारे मंदिर में आके माफ़ी मांग लोगे तो हम कोर्ट का मामला ही खत्म कर देंगे। वो कैसे, कहाँ से हैं आप?
राजस्थान बीकानेर। राजस्थान बीकानेर से, राजस्थान से। हाँ जी। आप क्या कहेंगे? बिश्नोई समाज है वो लगातार यही बोल रहा है कि सलमान खान माफी मांग लेते हैं तो पूरा बिश्नोई समाज उनको माफ कर देता। उनके मुकाम गांव आके, उनके मंदिर में, जाम्बो जी के मंदिर में आके वो माफी मांगते तो वो माफ भी कर देते सबको। तो वो बोल रहे हैं कि हमारे मुकाम गांव आओ और मंदिर में आके समाज से माफी मांग लो, हम माफ कर देंगे, पूरा समाज माफ कर देगा। क्योंकि मुकाम गांव ऐसा है, पूरा हिंदुस्तान के विष्णु लोग हैं, वो उन जाम्बो जी को मानते हैं। तो वो वहाँ पे एक जगह जाके माफी मांग लेगा तो पूरा हिंदुस्तान सलमान खान को माफ करेगा। तो आप बिश्नोई समाज को कहीं ना कहीं बहुत करीब से जानते होंगे, थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब जीव प्रेमी होते हैं। पहली बात तो ये जीव प्रेमी होते हैं और पेड़ पौधों का सबका ध्यान रखते हैं। ये कभी किसी गलत को ही बोलेंगे। सही इंसान होएगा, आप अगर सही हो ना तो आपका सहायता करेंगे, और मैं गलत हूँ तो मेरे को मारेंगे। आप चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, गलत हो तो गलत हो, वो हमेशा सही की तरफ रहेंगे। जो लॉरेंस बिश्नोई उनको कई लोग सनातनी बोल रहे हैं, कोई लोग राष्ट्रवादी बोल रहे हैं उनको, इसको लेके आप क्या? लॉरेंस बिश्नोई हमेशा सही की तरफ गया है। देख लो उसने गलत सही जो इंसान है उसको किसको मारा है ये बताओ। जिसने कोई पंगा लिया है तब उसने मारा होगा, या कुछ छेड़खानी की है तब उसने कुछ किया है। वो कभी सामने से जाके आपको नहीं बोलेगा कि तू मेरा दुश्मन है। आप कुछ मेरे करोगे तभी तो मैं आपकी तरफ आऊँगा। और जो लोग बोल रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात है, अगर आप मुझसे कुछ बोलोगे तभी मैं आगे जाके किसी को बोलूँगा ना कोई बात। तो फिर यही है कि एक बात की हजार बात, अगर एक बात स्टार्ट होगी तब हजार बात बनेगी, ना कि कोई जीरो से। अच्छा, लॉरेंस बिश्नोई हैं वो लगातार, उनका जो नाम है वो कनाडा में भी आ रहा है कि कनाडा में कई ऐसे खालिस्तानी है जिनको मारने में कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। आपको क्या लगता है? देखो ये कोई ज़्यादा मेरे को पता नहीं है, इसके ऊपर ज़्यादा मेरे को कुछ पता नहीं है, पर यही है कि लॉरेंस बिश्नोई जो भी कर रहा है देश के हित में कर रहा है। हित में कर रहा है, हित का है। गैंगस्टर बताया जा रहा है, लॉरेंस बिश्नोई को गैंगस्टर बताया जा रहा है। दाऊद इब्राहिम है, कह रहे कि दाऊद इब्राहिम की जगह ले लिए। जैसे दाऊद इब्राहिम बॉलीवुड पे राज कर रहे थे, लोगों को जितने भी एक्टर्स थे धमकाते थे, डराते थे, उनको उसी तरह की स्थिति फिर से वो जगह ले रहे थे। ये नहीं लेगा। ये ऐसे नहीं बोला कि मेरे को बॉलीवुड चाहिए, इसने कभी ऐसे नहीं बोला कि मेरे को बॉलीवुड चाहिए। जो एक्टर है सलमान खान, उनको धमका रहे, उनको धमकाया किस वजह से? ये बताओ ना किस वजह से? उसने हिरन को मारा है। जो हिरन को अपने बच्चे की तरह रखते हैं, वो विष्णु समाज अपने बच्चे की तरफ रखते हैं, अपने पास सुलाते हैं, अपना दूध पिलाते हैं, ऐसा है। तो अब आप अगर आपके बच्चे को कोई मार देगा तो आप क्या करोगे? चाहे दुनिया को कोई भी प्रधानमंत्री होगा, चाहे कोई भी होगा, आप क्या करोगे? आप या तो बोलोगे माफी मांग, या बोलोगे या तो मैं तेरे को मारूंगा। तो सलमान खान को उसी वजह से धमकी मिली है, ना कि और कोई वजह से। उसका सही मानते हैं लॉरेंस बिश्नोई को जो कर रहा है? सही मानता हूँ, हिरन के मामले में एकदम सही मानता हूँ कि वो इस मामले में मुद्दा उठा रहा है और वो बोल रहा है कि मारूंगा, तो वो मार भी सकता है। मार भी सकता है, उसके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं है। सिद्धू मूसेवाला को मार सकता है तो ये किसी को भी मार सकता है। ठीक है, थैंक यू। बहुत बढ़िया।